अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। अच्छा, आज हम अपना 7th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम पहले आपको सारे इससे पहले जो टेंसेस हैं वो आपको बता चुके हैं। आज माशाल्लाह हमारा 7th पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सिखाएंगे। ठीक है, इसमें जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको बताया था फिलहाल जारी है, वो फेल जिसमें एक काम जारी हो। ठीक है, जारी हो, और इसमें वो काम जो एक किसी वक्त में जारी था। जैसे मैं पानी पी रहा था, हम गाना गा रहे थे, वो खाना खा रहे थे। ठीक है, रहे थे, रहा था, रही थी। उर्दू फिक्रों के आखिर में इसकी पहचान क्या होती है। उर्दू फिक्रों के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आता है। ठीक है, इसमें हम इसका फॉर्मूला लेते हैं। सबसे पहले उसी तरह सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मुझे यकीन है, आप अगर पिछली वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है काम करने वाला, और सब्जेक्ट का ही पहले सब्जेक्ट को ही हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं। पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वॉज और वर। ठीक है, वॉज या वर, मैं आपको भी बताऊंगी कि वॉज कैसे यूज होता है, वर कैसे यूज होता है। ठीक है, वॉज वर, और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि आप प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह बावर कर लें, अच्छी तरह जो है फोकस कर लें, कंसंट्रेशन से सीख लें, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस आपको मुश्किल नहीं होगा। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जैसे यहाँ पर रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह आता है, यहाँ रहा था, रहे थे, रही थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जैसे सब्जेक्ट के फौरी बाद इज एम आर आता था, यहाँ पर वाज वर आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा था, I was eating। ठीक है, I was eating meal। अब यहाँ पर देखें कि एक इम्पोर्टेंट नोट है कि सिंगुलर अगर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, was। अच्छा, इसमें आई जो है उसके साथ भी हम वाज ही यूज करेंगे। ठीक है, आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, और आई का एक अलग ही वो रहा है, आपने देखा है पीछे कि आई के साथ हम मतलब जैसे आई के साथ एम यूज करते रहे हैं, इस जमान में आई के साथ एम यूज करते रहे हैं। फिर उधर जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम करते रहे हैं कि एस या एस का इजाफा करते हैं सिंगुलर के साथ ही, शी इट या किसी वाइट, उसमें हम आई के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते थे। यहाँ पर आई को हम आई के साथ वॉज का ही यूज करेंगे। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वॉज का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट हो, या कोई मतलब हो वी, आई नहीं, अब वी, दे, और कोई जमा नाम हो, यू हो, तो उसके साथ हम वर यूज करते हैं। ठीक है, आई के साथ वॉज और यू के साथ वर यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर ही, शी, इट हो, या कोई वाहिद नाम हो तो वॉज यूज करेंगे। कोई आई सॉरी वी और दे और कोई वाहिद नाम हो, जमा नाम हो, तो उसके साथ वर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यू वर, यू वर ईटिंग मील। ठीक है, दे वर
ईटिंग मील, ठीक है। उसके बाद ही वॉज ड्राइंग एन एप्पल, ही वॉज ड्राइंग एन एप्पल, ठीक है। देखिए ये सब्जेक्ट आ गया, ये वॉज वर्ब का इस्तेमाल आ गया, ये ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी वाली फॉर्म फोर्थ फॉर्म आ गई, उसके बाद एन एप्पल ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब ये हम प्रैक्टिस से इसको जो है अपना मतलब ज्यादा उसको अपने जहन में जो है वो बिठाएंगे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बच्चों? नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको पहले ही बताया है, मनफी फिक्रे, ना वाले फिक्रे, ठीक है। मनफी फिक्रे वो फिक्रे जिनमें ना किया गया होता है, मैंने खाना नहीं खाया था और मैं स्कूल नहीं गया था, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट फिर इज एम आर आता था, यहाँ पर वॉज वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन हमारा आ जाएगा आईएनजी, उसके बाद हमारा जनाब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ आई? अब क्या करेंगे कि हम इसके कुछ फिक्रे कर लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। दे वर नॉट, they were not playing a game, they were not playing a game, ठीक है। समझ आई? they were not playing a game, I was not going, I was not going to school, ठीक है। she was not cooking, she was not cooking, वो खाना नहीं पका रही थी, ठीक है। she was not cooking, वो नहीं पका रही थी। I was not playing football, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ठीक है। अब हम इसके ले लेंगे इंटेरोगेटिव, ये बहुत इजी देखिए आपको हो जाएगा अगर आपने शुरू से मेरी वीडियोस देखी हैं तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर आकर बिल्कुल मुश्किल नहीं पड़ेगी, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम वही सवालिया फिक्रे आ जाते हैं, क्या मतलब कि सवाल किया गया होता है, क्या, क्यों, कैसे, कब वगैरह। तो इनको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने के लिए हम सबसे पहले, आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा कि इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले ले आते हैं, ठीक है। डू, डिड, डन, डू, डिड और डू, डिड, डज और हैज, हैव। अब यहाँ पर वॉज वर्ब को हम पहले ले आएंगे, ठीक है। वॉज वर्ब, उसके बाद हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा जनाब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। Was she going to bazaar? Was she going to bazaar? अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। Were they playing football? ठीक है। Was she cooking fish? ठीक है। Were you
eating an apple। ठीक है, ये काफी सारी मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी। अब इससे आपको पता चल गया होगा वॉज वर्ब को पहले ले आते हैं। अच्छा, एक हम वो भी कर लेते हैं, वाई क्यों वाला। ठीक है, क्यों, वाई का आपको बताया था ना मैंने कि क्यों होता है। वाई वर दे लाफिंग, वाई वर दे लाफिंग, लाफिंग मीन हंसना। वाई वर दे लाफिंग, इसमें सबसे पहले WH वाले आ जाएंगे वर्ड्स, और उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ING। ठीक है, वर दे लाफिंग, व्हेन was he going to America। ठीक है, when was he going to America। अच्छा, उसके बाद हम अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट कंप्लीट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक दफा रिमाइंड कर लें। इसमें सबसे पहले उर्दू फिक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। सब्जेक्ट वाज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे पहले ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे, उसके बाद वाज वर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, मैं खाना खा रहा था, आई सब्जेक्ट हो गया, वाज इधर से हमने ले लिया, फर्स्ट फॉर्म इधर से हमने ले ली, ING इधर से आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, आई वॉज ईटिंग मील, नॉट, नोट हमारा आ जाएगा सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो या आई हो तो उसके साथ हम वाज यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम उसके साथ वर यूज करते हैं। ठीक है, यू वर, अब यू जो है यू के साथ भी वर यूज करते हैं, हमेशा आपने याद रखना है। यू वर ईटिंग मील, they were eating meal, he was drawing an apple। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में चले जाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, was वर आएगा, उसके फौरी बाद नॉट आएगा, उसके फौरी बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके फौरी बाद ING आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट सबसे पहले he was not eating food। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, दे वर नॉट प्लेइंग अ गेम, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, शी वॉज नॉट कुकिंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वॉज वर्ब को पहले ले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, फिर ING और ऑब्जेक्ट। वॉज शी गोइंग टू बाजार, वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वॉज शी कुकिंग फूड, were you eating an apple, why were they laughing, when was he going to America। ठीक है, हमारी अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो अभी हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाए, थोड़े से रह गए हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे और मैं बताऊंगी आपको कि 9th में आपको बोर्ड के पेपर्स में किस तरह से आएंगे वो और आपने किस तरह से उन्हें सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे, 5, 6, 7 के बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग सीखें, ये बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है आप बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है उससे आप जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।